अजीत पवार मंच पर एक पेपर में कुछ लिखते नजर आ रहे हैं। विधायकों की लिस्ट चेक कर रहे हैं अजीत पवार, ये माना जा रहा है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अजीत दादा पवार, माना यह जा रहा है कि इस वक्त एक पेपर हाथ में लेकर कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक कितने विधायक उनके खेमे में पहुंच गए हैं, ये पूरी जानकारी इस पेपर में लिखी जा रही है। एक एक करके विधायक आते जा रहे हैं, उनका नाम इस पेपर में नोट होता जा रहा है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि एक एक नंबर इस वक्त इंपॉर्टेंट है। 30 का आंकड़ा पहुंच चुका है अजीत पवार के खेमे में विधायकों का, यह माना जा रहा है, जबकि शरद पवार के खेमे में 9 विधायक फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन आंकड़े बदल सकते हैं, इसकी गुंजाइश लगातार बाकी है। रवि, बिल्कुल, और साथ ही देखिए हम एक नीचे मीटर भी चला रहे हैं नंबर्स का, और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस वक्त किसका खेमा भारी है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, नंबर्स को लेकर कम से कम अभी तक की जो जानकारी, उसमें यह दिख रहा है कि अजीत पवार की स्थिति बेहतर है। क्या आने वाले समय में यह स्थिति और बेहतर हो सकती है? क्योंकि अभी भुजबल ने भी कह दिया कि 5-6 विधायक तो रास्ते में फंस गए, वो अभी पहुंचते ही होंगे। अब यही तो सवाल है रवि कि वो कौन सा ट्रैफिक है जिसमें ये विधायक फंस गए। अगर 30 विधायक आ सकते हैं तो बाकी के विधायक मुंबई के किस ट्रैफिक में फंस गए, यही वाला सवाल है। क्या ये वो ट्रैफिक है जो इमोशनल फ्यूल पर चलता है और जो शरद पवार का इमोशनल कार्ड है वो उनके आगे भारी पड़ गया, इसलिए वो ट्रैफिक में फंस गए? या सच में कुछ विधायक हैं जो अभी भी टटोल रहे हैं कि कौन सा गुट भारी है, और जब उनको पता चलेगा कि अजीत पवार का गुट भारी है तो यहाँ है, या उनको लगे कि दादा नहीं। लेकिन गौरव, क्या अभी की सिचुएशन में यह मान लिया जाए कि पार्टी पर से जो एक टोटल कंट्रोल था शरद पवार का, वो खत्म हो चुका है? देखिए, अभी की स्थिति में ये मान सकते हैं कि अजीत पवार भारी है। नंबर गेम में अभी भी अजीत पवार के पास शरद पवार से। ठीक है गौरव, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, अजीत गुट के विधायकों की संख्या, बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। अजीत गुट के मंच पर मौजूद है 31 विधायक, 31 एमएलएज इस वक्त अजीत दादा पवार के साथ नजर आ रहे हैं। और उधर शरद गुट की बैठक में 11 विधायक पहुंच गए हैं। 31 और 11, यह आंकड़ा बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुल विधायकों की संख्या एनसीपी के 53, 31 अजीत दादा पवार के पक्ष में जाते हुए और शरद पवार के पक्ष में 11 विधायक जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी चीजें बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी पल्ला अजीत दादा पवार का भारी नजर आ रहा है। चाचा पर भतीजा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जानकारी ये कि कुछ विधायक जो अजीत पवार का समर्थन करने के लिए आ रहे थे, ट्रैफिक में फंस गए हैं। शरद पवार एक एक विधायक को कॉल कर रहे थे। शरद पवार की कॉल के बाद कहीं गाड़ी में ब्रेक तो नहीं लग गया? देखिए, सुप्रिया सुले से लेकर शरद पवार तक और जयंत पाटिल से लेकर जितेंद्र आव्हाड तक सबने पूरी कोशिश की। तमाम विधायकों को फोन किया गया, बार बार उन्हें अपने बयानों में कहा कि हम सारे विधायकों के संपर्क में हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि सारे विधायक फोन पर बात कर रहे थे, चाहे शरद पवार खेमे के लोग फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग कहीं ना कहीं अजीत पवार के पक्ष में थे। इसी वजह से यहाँ पर जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं अजीत पवार के मंच पर, और यही वजह है कि आंकड़े यहाँ पर अब 30 से ज्यादा नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है कि अजीत पवार इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है। दल बदल कानून तो बिल्कुल लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मंच पर इतने लोग हैं तो आने वाले दिनों में इसी आंकड़े को देखकर दूसरे लोग भी सामने आएंगे। हो सकता है कि वो अभी समय देखकर पाला बदल लें। लेकिन दल बदल कानून के एक्शन से अगर बचना है राजीव, तो चाहिए 36। अभी के अगर हम मीटर पर नजर डालें, अभी की टैली आप देखिए, 31 विधायक नजर आ रहे हैं अजीत दादा पवार के साथ, 11 नजर आ रहे हैं शरद पवार के साथ। यानी 5 विधायक और चाहिए ही चाहिए होंगे अजीत पवार को। बिल्कुल, देखिए, दल बदल कानून के लिए जो बातें कही जा रही थी, कम से कम उससे बाहर निकलते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं। ये दल बदल कानून लागू नहीं है, क्योंकि जो 11 शरद पवार के साथ नजर आ रहे हैं उसमें एक विधायक निर्दलीय देवेंद्र भोयार
जो कि निर्दलीय विधायक है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि शरद पवार के पास जो विधायक है उसमें 10 ही विधायकों को आप काउंट कीजिए। एक विधायक देवेंद्र भुयार जो है वो अपक्ष में, यानी कि ये एक बड़ी जानकारी राजीव दे रहे हैं। राजीव एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 10 विधायक एनसीपी के शरद पवार के साथ हैं और एक, यानी ये नंबर 11 कैसे हुआ ये बता रहे हैं राजीव। एक विधायक जो है वो निर्दलीय है और वो समर्थन दे रहा है शरद पवार को। जी राजीव, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र भुयार जो है वो निर्दलीय विधायक है, वो शरद पवार के पक्ष में है, उसको लेकर आंकड़ा 11 का है। लेकिन अगर इन 10 विधायकों को देखें और 31 विधायक जो इस वक्त अजीत पवार के मंच में दिखाई दे रहे हैं, तो ये पूरे आंकड़े जो हैं ये 31-10-41 के ही होते हैं, लेकिन कुल विधायकों की संख्या 53 है। यानी कि अभी भी जो है खेल बाकी है। जिन विधायकों के छगन भुजबल कर रहे हैं कि ट्रैफिक में फंसे हैं, वो विधायक जो है ट्रैफिक अगर खुली तो किस तरफ से सड़क जाएगी उसका रास्ता वही बताएंगे कि शरद पवार के दफ्तर तक जाएगी या फिर अजीत पवार के बंगले तक आएगी, ये अभी क्लियर नहीं है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आंकड़ा तभी भी अजीत पवार का ही मजबूत रहेगा, लेकिन तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं।